नमस्कार साथियों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज़ में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज़ में हम हिमाचल प्रदेश जीके की बात कर रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मतलब वैदिक काल में स्थापित स्थानीय कबीलाई गणतंत्रों को क्या कहा जाता है। तो जो पुराने समय में या वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो लोकल ट्राइब रिपब्लिक्स को क्या कहा जाता था। देखो, जो सबसे टॉप पे होता था बोलेंगे क्या, ट्राइब या पणी या जनपद या विस। इन इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा जनपद। तो ये लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में जो कबीले रहते थे वैदिक काल में उनको क्या बोला जाता था, जनपद बोला जाता था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे तो जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंट रहेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात आ जाती है कि वैदिक जो समय था, वैदिक समय में इनको क्या बोला जाता था, जनपद बोला जाता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद और बातें देख लेते हैं। विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण में हिमाचल प्रदेश के निवासियों का वर्णन किया गया है। यहाँ से हमें पता लगता है कि इस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोग रहा करते थे। दूसरा बात हो गई, रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी हिमाचल प्रदेश में रहने वाली जनजातियों के बारे में वर्णन मिलता है। नंबर 2 बात हो गई। नंबर 3 आ गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कालिदास के रघुवंशम, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे ग्रंथों से मिलती है, हमारा जो लिटरेचर है प्राचीन काल का वहाँ से मिलती है। आगे देखिए, तारीख ए फिरोज शाही और तारीख ए फरिश्ता में नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का वर्णन मिलता है। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और अगर मैं बात करूं तो 1337 ईस्वी की ये बात होती है जब उसने यहाँ पे आक्रमण किया था। किसकी बात हो रही है, ये तो फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है, अभी माफ़ करना, फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। तो इसकी एक बुक है तारीख ए फिरोज शाही या तारीख ए फरिश्ता, इसमें यहाँ का वर्णन मिलता है। आगे देखो, जहांगीर द्वारा कांगड़ा पर किए गए आक्रमण का उल्लेख तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। उसके बाद देखो, तैमूरलंग 1398 की बात कर रहे हैं। इस समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किए थे और उसने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर वाले क्षेत्र में, जो कि शिवालिक रेंज में आता है, वहाँ पे आक्रमण किए थे। और ये तुजुक ए तैमूरी जो किताब है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। अभिलेख आप सब जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो जितने भी अभिलेख हमें मिले हुए हैं उनके आधार पर हमने बताना है कि कौन सी लिपि उन अभिलेखों में नहीं मिलती है। ऑप्शन है शारदा, ब्राह्मी, इंडो ग्रीक, नागरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक स्क्रिप्ट जो है वो नहीं मिलती है। चले इसके बारे में देखें। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है जो शारदा और टांकरी लिपि में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो अभिलेख लिखे हुए थे उनमें शारदा लिपि आ जाती है और टांकरी लिपि आ जाती है। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न आ जाए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका झील किस ऋषि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, इंपॉर्टेंट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका लेक वो किस सेज ऋषि से संबंधित है। ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऋषि जमदग्नि इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा।
चलो देखें इसके बारे में। रेणुका झील के बारे में, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये हम सभी को पता है। और ये कितनी 2.5 किलोमीटर की झील है। इसकी आकृति सोई हुई महिला या सोई हुई स्त्री के जैसी है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रेणुका भगवान परशुराम की माता थी। देखो अगर मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास ऋषि जमदग्नि आ जाते हैं। कौन है? ऋषि जमदग्नि, ठीक है। और इनकी जो वाइफ है वो आ जाती है रेणुका। और इनका जो सन है, इनका जो पुत्र है वो आ जाता है परशुराम बोलेंगे तो परशुराम भगवान, ठीक है, जो कि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। आगे देखो, रेणुका अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था रेणुका को। तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था, और ये किसके कहने पे किया था? अपने पिता जमदग्नि के कहने पर किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखें, जमदग्नि को जामलू देवता के रूप में भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। यह झील रामसर आर्द्रभूमि साइट के रूप में नामित है। तो ये जो साइट है इसको रामसर वेटलैंड भी घोषित किया गया है। कैसा? रामसर साइट ऑफ वेटलैंड या रामसर वेटलैंड, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न बोलता है, प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था? व्हाट वाज द कांगड़ा नोन एज इन एंशिएंट टाइम? तो हम सभी इसके बारे में पढ़ते ही हैं, नगरकोट बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही प्रश्न जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम में भी पूछा गया था। नगरकोट की बात होगी, ये कांगड़ा हो गया। हाटकोटी कहाँ पे है? ये तो शिमला में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कुलिंद किसको बोला जाता है? सिरमौर के लोगों को, सिरमौर के क्षेत्र को, वहाँ सिरमौर। और उदुम्बराज की बात करें तो उदुम्बराज जो है वो किस किस इलाके के लोगों को बोला गया, या किस किस इलाके इसमें आते हैं? तो अगर मैं बात करूं, ज्वाला जी की बात होती है, ज्वाला जी वाला क्षेत्र। नूरपुर क्षेत्र की बात होती है, नूरपुर क्षेत्र। होशियारपुर वाला क्षेत्र आ गया। और बात करेंगे पठानकोट, ये वाले क्षेत्र ये उदुम्बरों में आते हैं। चलिए देखें अगला प्रश्न, मौर्य काल में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत का क्या नाम था? तो देखो जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा त्रिगर्त नाम ही देखने को मिलता है। वो मोस्ट नोन एक रियासत थी प्राचीन काल में, तो सबसे बड़ी रियासत भी वही होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिगर्त, बिल्कुल ठीक इसका आंसर होगा त्रिगर्त। मौर्यन पीरियड की बात कर रहा है ये, मौर्य काल की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो देखो औदुंबर के जो क्षेत्र थे वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सिक्के भी चले थे, बिल्कुल ठीक बात है। अब इन सिक्कों पे क्या क्या उकेरा गया था, कैसी कैसी आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं? तो एक बात तो आ जाती है, यहाँ पे हमें शिव जी जिसको पशुपति नाथ भी बोला जाता है, उनका चित्रण भी मिलता है। साथ में मैं बोलूँ तो त्रिशूल का चित्रण भी मिलता है। तो यहाँ पे त्रिशूल जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राइडेंट। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। औदुंबर महाभारत के अनुसार विश्वामित्र के वंशज थे, ध्यान में बात रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और इनका गोत्र क्या था? कौशिक गोत्र था। एक पॉइंट हो गया। औदुंबर राज्य के सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर, होशियारपुर आदि क्षेत्रों में मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि इन क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे। अगला देखें, ये लोग शिव की पूजा करते थे। तो अभी हमने बात कर ली पशुपतिनाथ यानी कि शिव, इनकी पूजा किया करते थे। आगे देखो, पाणिनि के गणपथ में भी औदुंबर जाति का उल्लेख मिलता है। तो पाणिनि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ जिसका नाम है गणपथ, वहाँ पे भी औदुंबरों का उल्लेख मिलता है। औदुंबर वृक्ष की अधिकता के कारण यह जनपद औदुंबर कहलाया। इसका नाम औदुंबर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे औदुंबर के वृक्ष, क्या बोलेंगे, औदुंबराज ट्री देखने को मिलते हैं। आगे देखो, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में औदुंबरों के सिक्के पर महादेवसा शब्द पाया गया है, जो कि महादेव को समर्पित है।
शिव जी भगवान को। तो महादेवासा ये शब्द हमें देखने को मिलता है औदुंबरों के इस सिक्कों पर, जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक और बात पता चलती है कि इनके सिक्के जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे। आगे देखो, सिक्कों पर त्रिशूल की आकृति भी उकेरी गई है, जिसकी बात हमने पहले कर ली। सिंबल ऑफ ट्राइडेंट दैट इज त्रिशूल उनके सिक्कों पर देखने को मिला। आगे देखिए, औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। तो औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए। औदुंबर शिव भक्त थे, ये हमें पता चल जाता है, और भेड़ पालक भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि औदुंबर जो हैं वो चंबा की जनजाति से रहे होंगे, यानी कि जो चंबा की गद्दी जनजाति है उनका संबंध किससे? औदुंबरों से है। आगे देखें, बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एक्सप्लोर एकेडमी करके तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए देखें अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश किस प्राचीन रियासत का आधुनिक नाम है? कुल्लू। कुल्लू किस प्राचीन रियासत का आधुनिक नाम है? कुल्लू का नाम क्या था भाई प्राचीन समय में? कुल्लूत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें, हर्ष के शासन काल में हिमाचल प्रदेश का वर्णन किसके वृत्तांतों में मिलता है? हर्ष की बात हो रही है, यानी कि हर्षवर्धन की बात हो रही है। इसके शासनकाल में हिमाचल प्रदेश का वर्णन किसके वृत्तांतों में, ठीक है, किसके डिस्क्रिप्शन में मिलता है? ऑप्शन ए की बात आ जाएगी भाई ह्वेनसांग ही था जो हर्षवर्धन के समय में आया था, और ये बात होती है 630 से लेके 635 ईस्वी तक, और इस समय वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी घूमा था, जहाँ पे कुल्लू की बात हो जाती है, लाहौल स्पीति की बात हो जाती है, और उसने इन क्षेत्रों के बारे में अपनी पुस्तकों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, हर्षवर्धन। चलिए आगे देखें, मौर्य काल के सम्राट अशोक ने हिमाचल प्रदेश में किस आचार्य को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था? विच आचार्य सेंट बाई एम्परर अशोका टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य मध्यम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आचार्य मध्यम। देखो अगर मैं बात करूं मौर्य काल की, ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है। हर्षवर्धन के समय की बात करूं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास से। चलें आगे देखें, नंदवंश को समाप्त करने के लिए चाणक्य ने इस क्षेत्र के राज्य त्रिगर्त जलंधर के राजा प्रवर्तक से सहायता मांगी थी। तो देखो मौर्य जो हमारा साम्राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, और इसमें किसका योगदान था? चाणक्य का योगदान था। तो नंदवंश को हराने के लिए चाणक्य ने पहाड़ी क्षेत्र, या बोलेंगे ये जो हमारा क्षेत्र है त्रिगर्त वाला क्षेत्र है, यहाँ के राजा से सहायता मांगी थी। आगे देखें, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वत के उल्लेख में यह मिलता है चाणक्य हिमत्वकूट आया था। ये हिमत्वकूट क्या है? मतलब हिमालय वाला क्षेत्र, उसको ही हिमत्वकूट बोल देंगे। तो जैन धर्म ग्रंथ से भी हमें ये जानकारी मिलती है। आगे देखें, अशोक ने जिस साम्राज्य को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसमें हिमाचल प्रदेश तक क्षेत्र शामिल था, यानी कि अशोक के समय में जो उसका साम्राज्य था वो कहाँ तक था? हिमाचल प्रदेश तक था, इस क्षेत्र तक था। अशोक ने इस पर्वतीय प्रदेश में आचार्य मध्यम को, यही बात हमने अभी देखी, आचार्य मध्यम को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगली बात देखें, ह्वेनसांग के अनुसार सम्राट अशोक ने कांगड़ा तथा कुल्लू में भगवान बुद्ध की स्मृति में स्तूप का निर्माण करवाया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने, अशोक द ग्रेट ने।
ठीक है। और कहाँ कहाँ पे, एक तो कांगड़ा की बात हो रही है और कुल्लू की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में महापंडित कात्यायन ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष पश्चात अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान शास्त्र की रचना की। अब यहाँ से हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि ये जो अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान शास्त्र है, इसकी रचयिता किसने करी थी? महापंडित कात्यायन ने करी थी। आगे देखें, कुल्लू घाटी में बौद्ध विहारों का निर्माण ही नहीं हुआ बल्कि उनके साहित्य में भी काफ़ी उन्नति हुई थी। तो कुल्लू वाले क्षेत्र में बौद्ध स्तूप तो बनवाए गए, बौद्ध विहार तो बनवाए गए, साथ में अगर मैं बात करूं कि साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर के क्षेत्र में भी काफ़ी क्या हुआ? उन्नति हुई। आगे देखें, शिमला, सोलन, सिरमौर आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी पहले से ही हो चुका था। तो इन क्षेत्रों में भी क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। चलें आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न। किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धियों, अर्जुनयनों को अपनी प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? विच इंडियन एम्परर फोर्स द कुलिंदाज, युद्धाज एंड अर्जुनायाज टू एक्सेप्ट हिज सोवरेनिटी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, समुद्रगुप्त इज करेक्ट आंसर। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बोलता है किस रियासत को राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में अपनी सेनाएं भेजी थी? 1337 में किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का एमबीटी का आक्रमण होता है हिमाचल प्रदेश पर। तो उसने पृथ्वीचंद नाम के राजा को पराजित करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। अब हमें बताना है कि राजा पृथ्वीचंद कौन सी रियासत का राजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा रियासत का राजा था। हम बोल सकते हैं कि त्रिगर्त का राजा था। आगे देखें, नेक्स्ट देखें, महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया था? तो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था या कांगड़ा में आक्रमण किया था? कब किया था? 1009 ईस्वी में किया था। अब कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो वो है ब्रिजेश्वरी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिजेश्वरी मंदिर, जिसको कांगड़ा मंदिर भी बोला जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तैमूर के आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था? तैमूर लंग का आक्रमण हमने अभी बात करी, बोला 1398 से 1399 के बीच में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किए और उसने आक्रमण किया। कांगड़ा का शासक हमें बताना है उस समय का। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ, मोहनचंद, रामचंद, केहरचंद या मेघचंद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघचंद इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, नगरकोट के राजा ने संधि के पश्चात फिरोज शाह तुगलक, नगरकोट में राजा के साथ संधि की, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक कहाँ गया था? तो देखो, फिरोज शाह तुगलक की बात आती है तो वह ज्वालामुखी मंदिर से 13 पुस्तकें अपने साथ ले गया। इनका इसने पुस्तकों का अनुवाद करवाया। अनुवाद, और कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया? बोलेंगे फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। और इसको नाम क्या दिया गया? नाम दिया गया दलील ए फिरोज शाही, दलील ए फिरोज शाही। और कहीं कहीं पे क्या बोला गया है? दलाइले फिरोज शाही भी बोला गया है। ठीक है, दलाइले ए फिरोज शाही। और इसका किया किसने था? अनुवादक कौन था? अनुवाद करने वाला कौन था? तो नाम याद रखना, खालिद खानी, खालिद खानी या खालिद खान। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी टेम्पल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नगरकोट में लाई गई पुस्तकों का अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो अभी हमने बोला दलील ए फिरोज शाही या फिर दलाइते ए फिरोज शाही, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए जी। बोले मुगल सम्राट अकबर
ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? होम डिड मुगल एम्परर अकबर ग्रांट कांगड़ा एज जागीर? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। टोडरमल, बीरमल, भगवान दास या फिर मान सिंह? सही आंसर हो जाएगा बीरबल को, बीरबल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? सूरजमल, सूरजमल ये नूरपुर, नूरपुर का पुराना नाम क्या बोलेंगे? धमेरी, वहाँ का ये शासक हुआ करता था, तो इसने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? देखो, अब्दुल अजीज, हाँ इसको तो भेजा था। विक्रमसेन नहीं, विक्रमजीत इसको भी भेजा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज़्बेकों को नियंत्रण करने के लिए भेजा था? तो देखो, उज़्बेकों ने ये आक्रमण किया, ठीक है, वो अपनी इन्फ्लुएंस बता रहे थे। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे या हम भारत की बात करेंगे, भारत के क्षेत्रों में, तो शाहजहां ने नूरपुर के एक नरेश को भेजा था उनको हैंडल करने के लिए। उसी का नाम हमें बताना है। जगत सिंह या फिर वासुदेव या फिर राजा रूप सिंह या फिर पृथ्वी सिंह? तो सही आंसर हो जाएगा राजा जगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो जगत सिंह है ये नूरपुर रियासत का महान राजा हुआ है, शक्तिशाली शासक हुआ है। आगे देखें। औरंगजेब ने किस स्थान के मंदिर को गिराने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने आदेश दिया था चंबा के राजा को कि सभी के सभी मंदिरों को क्या कर दो, गिरा दो भाई, डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन इनकी बात नहीं मानी थी। ठीक है, तो सही से बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंबा के राजा को इसने मंदिरों को नष्ट करने के लिए आदेश दिया था। आगे देखें। कांगड़ा के किस शासक को अहमद शाह अब्दाली द्वारा वर्ष 1758 में दोआब तथा सतलुज व कांगड़ा के बीच क्षेत्रों का शासन सौंपा गया था? तो यहाँ पे बात आ सकती है, जालंधर भी बोला जा सकता है, जालंधर। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जालंधर के क्षेत्र का निजाम किसे बनाया गया था, या बोल सकते हैं कि त्रिगर्त रियासत का शासन किसे सौंपा गया था? विच रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज ग्रांटेड रूल ओवर दोआब एंड द रीजन बिटवीन सतलुज एंड कांगड़ा वाई अहमद शाह अब्दाली इन 1758? अगर मैं संसार चंद की बात करूं भाई, 1758 में संसार चंद का लेना देना नहीं है। सैफ अली खान की बात करूं तो ये तो भाई मुगल था, जो कि कांगड़ा किले का मुगल किलेदार था। जय सिंह कन्हैया की बात करूं तो ये भाई सिख से था, ये एक मिसलों में से एक था, और जय सिंह कन्हैया जो है ये पहला सिख था जिसने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था, ये नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। और 1758 के समय जो राजा हुआ करता था कांगड़ा का, वो कौन था? गमंड चंद था। इसे ही गवर्नर नियुक्त किया गया था जालंधर का, और बोलेंगे निजाम नियुक्त किया गया था जालंधर का, त्रिगर्त क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखें। सिख मिसलों का पहला सिख सरदार कौन था जिसने पहाड़ी रियासतों पर अधिकार किया था? अभी हमने बात करी, कौन था भी? जस्सा सिंह रामगढ़िया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें। किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया था? हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह कहाँ पे आए थे? मंडी में आए थे। मंडी की कौन सी जगह में? रिवालसर नामक जगह में आए थे। कौन सी जगह में? रिवालसर नाम की जगह पे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? मंडी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं हम। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो, गोरखा सेनाओं का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अमर सिंह थापा था। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम गोरखा कमांडर भी बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये व्यक्ति था। इसने युद्ध किया था, किसके साथ इसका युद्ध होता है?
बोलेंगे महाराजा संसार चंद के साथ होता है, अमर सिंह थापा का युद्ध होता है। कब होता है ये? 1805 ईस्वी की बात करेंगे, 1805 ईस्वी में। जगह की बात करेंगे तो हमीरपुर क्षेत्र के महल मोरियां नामक जगह पे, महल मोरियां नामक जगह पे ये युद्ध होता है, और जिसमें कि संसार चंद जो है वो हारता है, जबकि अमर सिंह थापा जीत जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी राज्य में कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम कहाँ भड़की थी? तो बोलेंगे बैरकपुर छावनी में, कसौली छावनी में, बुशहर छावनी में, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात कर रहा है राज्य की, अगर राज्य यहाँ पे नहीं होता तो हम बैरकपुर छावनी को सही करते, लेकिन राज्य की बात हो रही है यानी कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कसौली की छावनी में ये पहली बार 1857 की क्रांति की चिंगारी भड़की थी, कसौली कैंटोनमेंट। अगला प्रश्न देखें। स्वतंत्रता संग्राम में राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजी सरकार का साथ नहीं दिया था? तो जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, 1857 की क्रांति हो रही थी, तब हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत है जिसने क्या किया? जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो बुशहर रियासत है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे देखें। चलिए जी, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से, इस सीरीज से आपको बहुत ही हेल्प होगी। आपके एग्जाम में इसी तरह के इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।